हेलो मित्रों, संस्कार स्टूडेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। क्या रहेगा? सर्वनाम, जिसमें अपन ये अध्ययन करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उन सर्वनामों से संबंधित परीक्षा में किस प्रकार का सवाल जो पूछा जाता है, वो बात हमारी मुख्य रहेगी। तो देखिए, सर्वनाम शब्द का अर्थ है शब्द का नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शब्द का नाम, सभी के नाम के आगे लगने वाले शब्द या उन शब्द का प्रयोग करने से और उस वाक्य का पूर्ण अर्थ हो जाता है। जैसे संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जो सर्वनाम कहेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये बात आती है कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रासंगवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं और अपन इन प्रत्येक भेद के बारे में विस्तृत के रूप में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले ये भेद रहेगा। तो अपने सबसे पहले बात आती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग कहेंगे वो क्या कहेंगे? जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगली बात अपन लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। और दूसरा होता है मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है वो है अन्य पुरुष। कौन सा होता है? अन्य पुरुष। अब तीनों के बारे में देख लो। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों को प्रयुक्त करता है, अपने लिए जिन शब्दों को काम में लेता है, उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। यानी उत्तम वो है, सबसे पहले अपने स्वयं के बारे में जो बात करेगा वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष वो है जो सामने सुनने वाले के लिए और अन्य पुरुष वो है जो न बोलने वाले के लिए है न सुनने वाले के लिए है, किसी तीसरे अन्य के लिए जो बात प्रयुक्त की जा रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। और आप सुन रहे हो तो कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। और न मेरे बारे में बात हो रही है न आपके बारे में बात हो रही है, किसी तीसरे के बारे में जहाँ बात की जा रही है तो वह अन्य पुरुष होगा। जैसे तो मैं इसमें क्या है? उत्तम पुरुष है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब मध्यम पुरुष आप। ठीक है, आप कहो या तुम। ठीक है, आप पढ़िए, आप खेलिए, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। तो इस प्रकार से क्या है? सामने सुनने वाले के लिए प्रयुक्त की जा रही है। अन्य पुरुष में वे कौन जा रहे हैं। तो ये वे कौन जा रहे हैं, तो वे इसमें क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। तो इस प्रकार से जो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले या अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आगे देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जो सर्वनाम निकट या दूर
व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पास में रखी हुई वस्तु है या दूर रखी हुई वस्तु है, उस समय क्या है कि जो निश्चित का बोध हो, निश्चितता का बोध हो कि ये बात फिक्स है, तय है, तो उसे कहेंगे। जैसे यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो उसके बाद में हमारे बात ये निश्चित हो गई कि यह पेन मेरा है, यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, या वह कौन जा रहा है, वह। तो इस प्रकार से क्या है, जिसमें निकट या दूर की वस्तु के आधार पर निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद में अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो एक तो बात हमने की निश्चित, जो बात फिक्स है, तय है, निश्चित है, और एक क्या है अनिश्चित, जो फिक्स और तय नहीं है, उसे क्या कहेंगे अनिश्चित। इसके विपरीत, इसके विलोम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, जिसके विषय में क्या है, हमें निश्चित सूचना जो नहीं मिलती है, तो उसे क्या कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई उसे बुला रहा है, तो ये बात तय नहीं है, कोई उसे बुला रहा है तो पता नहीं कौन है, वो बात फिक्स नहीं है, तय नहीं है, निश्चित है नहीं, इसलिए अपन उसे क्या कहेंगे जो अनिश्चित है। यदि वो बात निश्चित हो जाती तो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम में चली जाती। कोई उसे बुला रहा, या कुछ आम लाओ, कुछ आम लाओ, या कुछ फल सड़ गए, कुछ केले सड़ गए, तो इस प्रकार से जो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए जो अगला ये रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होता है। जो सर्वनाम क्या होगा, इसमें दो उपवाक्य होंगे, अलग अलग प्रकार के दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है, तो उसे क्या कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो है, जिसका है, जिसकी है, और इस प्रकार के वाचक शब्द आएंगे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें ये क्या है संबंध को दर्शा रहा है। जो आ सकता है, सो आ सकता है, वो आ सकता है। जैसे ये आ गया जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो ये दोनों ही जो अलग अलग प्रकार के उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर और अपने संबंध को बढ़ता रहे हैं, संबंध को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा जो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके नाम से परिभाषित हो जाना चाहिए कि संबंध को दर्शा रहा है। अगली बात आती है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, प्रश्न पूछने के लिए जो होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कैसे, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो भी को पूछा जाएगा उसमें प्रश्न पूछने का भाव होगा, प्रश्न पूछने का बोध होगा। ठीक है, वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ ये प्रश्न सूचक शब्द आ गया और उसकी ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो प्रश्न सूचक जहाँ शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलना, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें, आपका क्या नाम है, ये इसमें प्रश्न सूचक शब्द आ गया और उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया। फिर कल तुम किससे मिलने जा रहे हो, कल तुम किससे मिलने जा रहे हो, तो ये भी देखिए इस जगह प्रश्न सूचक शब्द आ गया और उसके साथ साथ ये प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया। तो इस प्रकार से ये है संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अगली बात देखिए निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं, अपने स्वयं के लिए करते हैं। और निज शब्द का अर्थ क्या होता है, निज, निज के लिए, स्वयं के लिए, उसे क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं शब्द इसमें आया है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। और इसमें जैसे आप अपना काम स्वयं करें, आप अपना काम स्वयं करें, तो इस प्रकार के जो शब्द हो गए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार से एक बार पुनः वापस सुन ले, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है, सबका नाम किसी के नाम के भी आगे लगाने से इस वाक्य का पूर्ण अर्थ पूर्ण स्पष्ट हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे अभी देखो एक अपने लिख लिया उदाहरण की, तो
पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो भी इसका वाक्य का पूर्ण बोध हो रहा है। और राम की जगह अपन ने लिख लिया वह, क्या लिख लिया, वह पढ़ता है, तो भी इस वाक्य का पूर्ण बोध हो रहा है। तो ये वह क्या सर्वनाम शब्द है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के जो 6 भेद है और प्रत्येक भेद के बारे में अपने अच्छे से अध्ययन किया है और इस आधार पे आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी एक नोटबुक पास में रखें, उस नोटबुक के अंदर लिखते रहें। और लिखने से क्या एक अच्छा याद होगा और जब आप वापस अपनी मुलाकात होगी तो उस समय सारा काम अपना चेक किया जाएगा और इस आधार पे आप अच्छी तरीके से अध्ययन करते रहे। और धन्यवाद।